मनी इनसाइट्स की सीरीज में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम अपने प्रोफेशंस को डिसाइड कर सकें, उसके बाद फिर हम कैसे फाइनेंशियल आउटकम्स के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। अब टाइम आ गया है कि हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लिक योर मनी अबंडेंस नाउ. You have to manifest that you can click a great amount of money. But how? If you move on the right path of life. Don't cheat anybody. Don't do any wrong works. Take the right decision. सही पाथ पर चलते चलते जब आप हर कदम पर अपने कर्मों को सही ढंग से करेंगे तो फाइनली मनी अबंडेंस आपके पास आएगा और आपको धन भोग के साथ उसका सुख भी मिलेगा। तो इसके लिए मैं हूँ आपकी लाइफ कोच रीमा अरोरा, आपकी पामिस्ट्री कोच रीमा अरोरा, जो आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको सही डायरेक्शन में सही एक्शन में स्टेप्स उठाने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जब अगर अपने मनी अबंडेंस को क्लिक करना है तो उसके लिए आपने आपको जो आपने वेल प्रिपेयर कर लिया है, अब एक्शन करने का टाइम आ चुका है। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। सेंड अ मैसेज हियर कि अब मुझे मनी अबंडेंस के लिए ये टारगेट रखना है। दिस इज माय पाथवे। टारगेट प्लस पाथवे। वो टारगेट और पाथवे कैसे अचीव होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करके। जब आप अपने सेल्फ कॉन्शियस माइंड को डेवलप कर लेते हैं तो ये आपको मैसेज देता है कि ठीक है, अब तुम्हें रास्ता पता लग गया, अब तुम अपना एक्शन करो। और अगर आपका सोसाइटी जोन बहुत अच्छा होता है और आपका एक्शन जोन का माउंट यहाँ पे कॉन्शियस जोन बहुत अच्छा होता है तो आप बहुत अच्छे से एक्शन कर पाते हैं। और आपका सोसाइटी जोन बहुत अच्छा होता है तो फाइनली आप अपने नॉलेज को सोसाइटी तक पहुंचाकर मनी अबंडेंस अचीव कर लेंगे। तो पहला स्टेप होता है अपने सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सोशल जोन को एक्टिवेट करना। वंस यू एक्टिवेट दिस जोन्स, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली उस स्टेज में फ्रीक्वेंसी में चलने लग जाएगी। फिर आपको किस लेवल तक की अचीवमेंट चाहिए? एक पर्सन छोटे से ठेली पे भी खुश है, एक पर्सन एक खोखे में खुश है, एक पर्सन एक छोटे से दुकान खोल के खुश है, एक ढाबा खोल के खुश है, एक हाईवे पे रेस्टोरेंट खोल के खुश है, और एक फाइव स्टार होटल खोल के खुश है, और एक 7 स्टार होटल खोल के खुश है, और एक के पास पूरी मल्टीपल चेन्स है। तो लेवलिंग डिपेंड्स अपॉन यू। आपको अपना लेवल चूज करना होता है। आपका लेवल हमेशा आपके हाथ की क्लैरिटी डिस्कस करती है। आपके हाथ में जितनी क्लीन हाथ होंगे, जितनी अच्छी लाइंस होंगी, जितना अच्छे माउंट्स होंगे, जितनी जिगजैग लाइंस कम से कम होंगी, जितनी पॉजिटिव सिंबल्स होंगे, ये उतने ही मनी अबंडेंस के इंडिकेटर्स हैं। जितना आपका हाथ पिंकिश होगा, इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, कोई कटा फटा हाथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ की कोई हाथ लगाए तो उसको कहे मजा आ गया हाथ लगा के। तो इस टाइप के जो हैंड्स होते हैं, ऐसे लोगों के पास मनी अबंडेंस की एक्टिविटी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो मनी अबंडेंस आ रहा है, क्या वो जॉब से आ रहा है या वो बिजनेस से आ रहा है। तो उसके लिए वंस अगेन यू हैव टू वर्क ऑन दिस एक्शन कि क्या मेरा रेक्टेंगुलर हैंड है या मेरा स्क्वायर हैंड है। उसके बाद जब अगर रेक्टेंगुलर है और स्पेटुलेट है तो आप लर्निंग से अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी फिंगर्स को देखिए, क्या ये कॉनिक है, क्या ये साइकिक है, क्या ये साइकोलॉजिकल है। उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड कि आप जॉब और बिजनेस में किस फील्ड में आगे अपनी एक्टिविटी को लेकर जाएं। उसके बाद फिर हर आदमी का मेंटल लेवल अलग एंगल से चलता है। तो जब वो अलग एंगल से चलता है तो उसको सबसे पहले 4 एलिमेंट्स को अपने माइंड में रखते हुए चलना है और फाइनली 5th एलिमेंट को रिस्पेक्ट करना है। हमारे 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फायरी हैंड, एयरी हैंड, अर्थी हैंड एंड वाटरी हैंड। तो आपका हाथ जितना स्क्वेरिश होगा उतना वो अर्थी होगा। यहाँ से बिल्कुल छोटे स्क्वायर पाम, स्क्वायर फिंगर्स, तो ये अर्थी हो गया। तो ऐसे लोग बहुत थोड़े में कंटेंटेड हो जाते हैं, उनको मनी अबंडेंस की बहुत लालच नहीं होता तो वो उतनी जील नहीं रखते। लेकिन यही अगर आपका एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर हैंड है और फिंगर्स बेशक छोटी हो या लॉन्ग हो लेकिन पाम बहुत लंबा है, तो कहीं ना कहीं आप एक फायरी हैंड का की क्वालिटीज लेकर आए हैं। जब आप फायरी की क्वालिटीज लाते हैं तो फायर क्या है?
एकदम फैलती है। तो ऐसे ही आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, अपने आप को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो फायरी हैंड्स वालों की लेवल ऑफ अबंडेंस बहुत आगे अचीव होता है। उसके बाद अगर आपका एक वाटरी हैंड है, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी लंबा होगा और ये भी बहुत लंबा होगा, क्योंकि आप अपने इमोशंस के बेस पर अपने सारे काम करते होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जितना क्रिएटिविटी वाले फील्ड्स हैं, उनमें भी लोग बहुत मल्टीपल अर्निंग्स कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उनको सही डायरेक्शन में चूज करें, फॉर एग्जांपल आप एक पेंटर बन गए, तो आपकी पेंटिंग्स किसी भी लेवल तक ग्रो कर सकती हैं, सेल हो सकती हैं। उसी तरीके से ऐसे ही अगर आप देखें तो आपका लास्ट होता है एरी हैंड। अब जो एरी हैंड वाले होते हैं उनका ये छोटा होता है पाम, लेकिन उनकी फिंगर्स लंबी होती हैं, तो वो सिर्फ दिमाग के काम करते हैं। वो अपने आइडियाज को दूसरों से एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो उनको उसी टाइप के काम चूज करने चाहिए, ताकि वो लोगों से काम करवा सकें और मनी अबंडेंस के आइडियाज पे वर्क कर सकें और अचीव कर सकें। तो जब वो मनी अबंडेंस को अचीव कर लेते हैं, तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपकी फिंगर्स में ये नॉर्मल, इसकी मेजरमेंट कीजिए, फिर इसकी मेजरमेंट, फिर इसकी, जितने परसेंट, ये 20% होना चाहिए, दिस शुड बी 35% एंड दिस शुड बी 45%। इतना सोचिए, इतना करिए, लेकिन रिजल्ट सबसे बड़ा। तो जिनके ये पोर्शंस नीचे के जितने बड़े होंगे, वो उतना ही मनी अबंडेंस में खेल रहे होंगे, वो मनी अबंडेंस को अचीव कर लेंगे। फिर आपका थंब, आपका विल पावर का एरिया जितना लंबा होगा, उतने ही आपके अंदर एक एनर्जी होगी कि मुझे काम करके फाइनली मनी अबंडेंस को अचीव कर लिया मैंने। यस, आई कैन डू इट। आपका ये वाला जोन आपको वो वाली आइडियाज देगा कि आपकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। आप अपने लॉजिक्स को यूज करेंगे और आप मनी अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जितना इलास्टिक होगा, उतना ही आप मनी अबंडेंस को अचीव कर पाएंगे। और फाइनली आप उस लेवल पर एक, आपकी चॉइस है, आप आपने आपको लखपति बनाना चाहते हैं या अरबपति बनाना चाहते हैं या करोड़पति बनाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। इसको कहते हैं फ्री विल। जब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डेस्टिनी कर्मा काम करता है और एक फ्री विल काम करता है। फ्री विल ये होता है कि ईश्वर आपको वो चॉइस देता है कि आप उसको सोचिए। अब फिर आप देखिए, ये हमारी सन की फिंगर है, जब ये इस फिंगर से भी लंबी हो जाती है, आपकी नॉलेज से ऊपर चली गई, तो कहीं ना कहीं जितनी आप नॉलेज रखते हैं, उससे ज्यादा सोसाइटी उसको अप्रिशिएट करेगी। तो जब आपके पास एक सोसाइटी में एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तब भी आप अबंडेंस ऑफ मनी क्रिएट करते हैं, तो यू विल बी वेरी रिच। तो हाउ कैन यू बी रिच? दिस इज द मेन कंसर्न, मनी अबंडेंस एंड रिचनेस। आपको रिच होना है, ठीक है ना? तो उस तरीके से आप इसको इस गाइडेंस को यूज करेंगे, एंड फाइनली आप माउंट्स में भी देखेंगे कि आपका एम्बिशन जितना स्ट्रांग होगा, डावाडोल नहीं होगा, आपकी एनर्जी लेवल जितनी अच्छी होगी, बैकबोन जितनी अच्छी होगी, आपकी स्पीच जितनी अच्छी होगी, आपकी मनी की चॉइस जितनी अच्छी होगी, एनालिटिक पावर जितनी अच्छी होगी, आपके इमोशंस जितने बैलेंस्ड होंगे, उतना ही अच्छा आप कर्मा करेंगे सोसाइटी में, और आप अपने लग्जरीज को भी अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए आपके सारे माउंट्स को भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि आप एक राजा बन सकें अपने लेवल का। जिस भी लेवल पे आप राजा बनना चाहते हैं, उस लेवल के आप राजा बने। और फाइनली आपकी फेट लाइन जितनी डार्क होगी, जितनी ब्रांचेस इसकी निकल रही होंगी, उतने ही डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ प्रोफेशन आपको मिलेंगे। आप मल्टीपल प्रोफेशन से पैसे कमा रहे होंगे। प्लस अगर आपकी लाइफ लाइन में आपकी एक फेट लाइन ज्वाइन होकर बाहर निकलती है और जुपिटर की तरफ जाती है, तो ये भी इंडिकेट करती है कि आप अपनी नॉलेज एंड विजडम के साथ एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। अगर आप किसी भी ग्रुप को देखें, जो बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, ये टीम वर्क से ही बनते हैं। तो जब ये लाइन यहाँ से जाकर यहाँ जाती है, तो ये आपके अंदर एक कैपेबिलिटी देती है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंडर लोग काम कर रहे हैं। तो मनी अबंडेंस, रिचनेस, जो भी चीज आप मांगे उसको जरूर लीजिएगा, लेकिन डोंट मेक मनी अ मास्टर, ऑलवेज कीप इट एज अ सर्वेंट। और हमेशा एक ग्रेटिट्यूड रखिएगा कि मेरे को आपने ईश्वर आपने मुझे धन दौलत दी है, मुझे उसका सुख भोग भी दीजिएगा, और मेरे अंदर कभी भी मैं या अहम नहीं आना चाहिए। तो मनी अबंडेंस के लिए काम कीजिए, मनी अबंडेंस को अचीव कीजिए,
become a king, become a boss, become a rich man or a rich woman and earn more and more money. Thank you. आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।